तो बहुत प्रांत घूमे हैं। पंजाब जब जाते हैं, पंजाब की शिष्टाचार को जब देखते हैं और वहाँ से लौट के आते हैं, भारत की बिहार की सीमा पर जब आते हैं तो वास्तविक मैं कहता हूँ जो आंख में आंसू आ जाती है। वहां के एक बच्चे को आपको कहना नहीं पड़ेगा सत्संग पंडाल में जो कि आप बैठ जाइए। एक बच्चा, पंजाबी के बच्चे ऐसे हैं, पंजाब के बच्चे ऐसे हैं जो वह आकर के देखेंगे जगह जहाँ पहले तो संत महापुरुषों के सामने आएंगे या झूठ से हम जमीन पर सूत करके प्रणाम करेंगे। छोटा छोटा बच्चा जहां जगह खाली होगा वहां बैठ जाएंगे, बैठने के लिए नहीं कहेंगे। ये मीडिया जो आपकी है, समस्त देश विदेश जाएंगे, आप कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं, ये क्या प्रभाव होगा। हम सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुसज्जित हैं, सोच ले हम लोग जो कि जो ये हमारी क्या छाप जाएगी वहाँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। सदगुरु साहब की चरण में कमल में तेरी आवाज साहेब अद्भुत दंडवत और प्रणाम। बोलिए विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब की जय। कॉर्डलेस में लाइन दो, वहां लाइन दो। माइक ऑपरेटर कॉर्डलेट को ठीक कर दिया जाए। धन्यवाद सुनील साहब, आप नगर नौसा में आए और नगर नौसा वासी को अपना अमृत वचन सुनाए। आप बता रहे थे गुरु गुरुओं में भेद है, गुरु गुरुओं में भाव, सोई गुरु नित बन दिए जो शब्द बतावे गाओ। संत अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं, प्रज्ञान होते हैं, विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं। हर तरह के वासनाओं से हम सभी नगर नौसावासी को धन्य धन्य कर रहे थे। और देखिए कहने का जो बात हम बोल रहे थे वो आ ही गया। सदाचार और शिष्टाचार ही समाज को और देश को महान बनाता है। तो ये सदाचार और शिष्टाचार हमें मात्र 2 दिन के लिए भी कम से कम दिखाना है। हम बोल रहे थे कि पंडाल में जितना व्यवस्था है वो अभी भी खाली है। आप लोग बैठे और सबके सामने सबका प्रदर्शित करें। देखिए आज आपके गांव के कुछ नवजीविकों के माध्यम से नगर नौसा में ये भजन, प्रवचन, भोजन सारे चीज का व्यवस्था है। वहाँ पर कोई करोड़ी पानी लगा हुआ है, बाहर भीतर अंदर सब जगह पर। अभी तक उसमें से 2 गिलास भी पानी नहीं निकल पाया है। इतना सारा व्यवस्था हम आप लोगों के लिए हम सब किए हैं। तो आपसे हमें धन्यवाद नहीं मांग रहे हैं, सहयोग भी नहीं मांग रहे हैं। इतना जरूर कह रहे हैं कि कहीं न कहीं से आपका भी सहयोग इसमें रहा है और आगे रहेगा। ये इसीलिए कि मन से, वचन से, कर्म से, ये तीनों में से कहीं न कहीं आपका जरूर कुछ न कुछ सहयोग रहा है। और सबसे बड़ा सहयोग क्या होगा कि आप पंडाल में बैठ जाएंगे। ये हमें देखने को तरस रहे हैं। हमारे ग्रामीण सभी आते जाएं और आराम से अगर भोजन करना है तो भोजन के लिए चले जाएं। भोजन एकदम पड़ा हुआ है। भोजन हम लोग को खिलाने का अपार श्रद्धा है कि पूरे गांव के लोग आए और उस सत्संग के भोजन प्रसाद को ग्रहण करें। तो इसका भी व्यवस्था वहाँ भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और साथ में यहाँ एक से एक विद्वान महापुरुषों का दर्शन और भजन सुनने को मिल रहा है। तो क्यों नहीं इसका लाभ हम भरपूर उठाएं और फिर इस मौका को गवा देने के बाद दोबारा कब मिलेगा न मिलेगा ये तो करना नहीं है, सोचना नहीं है। तो आइए हम अपने प्रखंड के या दूर दराज से आए सभी अतिथि महानुभावों के लिए एक विचार रख रहे हो कि मनुष्य जीवन में 4 आश्रम है। और ये 4 आश्रम में पहला आश्रम माना गया है ब्रह्मचर्य को, और दूसरा आता है गृहस्थ, और
जब तक इस चारों आश्रम के बारे में आप विचार नहीं करेंगे, इस चारों आश्रम के बारे में आप चिंतन मनन नहीं करेंगे, ये मनुष्य जीवन अधूरा जा रहा है। तब रह गया क्या कि आज इस मंच से विचार उत्पन्न हो रहा है और उसे पकड़ने की आवश्यकता है। अपने दिलो दिमाग से हटाने की बात नहीं है, ऐसा ही फिजूल बात करने की जरूरत नहीं है। आज है सिर्फ विचार करने की बात। करुण विचार तब सब कुछ जाए, लेकिन हमें देखने में मिलता है कबहू न भय सर और साथा। इतना सुंदर पंडाल, इतना सुंदर दृश्य बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आएंगे और अपने घर परिवार में फिर जाकर तुरंत जल्दी में ऐसा ही सीमित हो जाएंगे। लेकिन उसे हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, आज और कल विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है। इसके लिए शांति व्यवस्था बनाई गई है। आप बैठेंगे तभी ये चिंतन और विचार उत्पन्न हो सकता है। तो हम अपने गांव के निवासी बबलू जी, जिनका उपनाम है किशन जी, मेरे भगवान हर दे मेरे भगवान आए हैं, बनाने आए हैं। और सभी का ताली का साथ चाहेंगे, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए इस गीत से बढ़ाएंगे। ये काली रात हमारे जीवन को आज ज्ञान की रात बना दिया है। ये जो छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं, इन दीपकों के द्वारा और जो हमारे बीच यहाँ पर है, हमारे बहनों, हमारे नौजवान साथी, हमारे नौजवान भाइयों, गुरु के शरण में आने के बाद व्यक्ति का पृथ्वी में मिल पाता है और गुरु से जुड़ने के बाद जो अंधकार है वो प्रकाश में पवित्र हो जाता है। तेरे गुरु मेरे गुरु तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे मेरे गुरु तेरे दीवाने आए हैं। देखिए भैया, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर हैं तो बहुत बड़े हैं, आप लोग नीचे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जमीन पर हैं तो आप जमींदार हैं, हम लोग चौकी पर हैं तो चौकीदार हैं। इसलिए आप लोग बड़े हैं और आपकी आज्ञा के लिए यहाँ पर सुधार है। इसलिए आप सभी का आशीर्वाद चाहेंगे कि तेरे गरीब पे मेरे गुरु तेरे दीवाने आए हैं, तेरे गरीब पे मेरे हाथ उठाए ताली दीजिए मेरे दीवाने। और इससे मेरे नौसा ग्राम से तुम्हारे मच्छर को भगा दीजिए। इधर से भाइयों का हाथ उठाकर आप लोग कहते हैं जिसका हाथ ऊपर उसका किस्मत सुपर, और जिसका हाथ नीचे उसकी किस्मत पीछे। तो सभी लोग आप गुरु के शरण में आए हैं तो गुरु का आशीर्वाद ले लीजिए। धर दे
ऐ मेरे भगवान, हर दे झोली ऐ मेरे भगवान। निर्गुण बनाने आए हैं, निर्गुण बनाने आए हैं। और सही लोग इधर से भी हाथ ऊपर करके, और इधर से भी, और पीछे वाले भाई आप लोग आगे आ जाओ। जय हो, हरि बोल। और क्या कहना है हो जाए करम इसको दे दो तेरी माला, हो जाए करम। भैया भैया हो जाए करम, हो जाए करम उसको दे जो तेरी माला, और चाह दे तो खुल जाए तकदीर का ताला। हो जाए करम उसको दे जो तेरी माला, हो जाए करम उसको दे जो तेरी माला, तू चाहत तो खुल जाए तकदीर का ताला। तेरी ज्योति से नूर मिलता है, सुरूर मिलता है, चैन मिलता है। जो भी आता है मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान, जो भी आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जो भी आता है मेरे भगवान, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। अपने भक्तों को तो प्यार करे, अपने भक्तों को तो प्यार करे, तारे खेलना दुलार करे, तारे खेलना दुलार करे। ममता तेरे आंचल का गुरुवर हम तो पाने आए हैं, ममता तेरे आंचल का गुरुवर हम तो पाने आए। हमारे बहनों से निवेदन है कि जोरदार ताली बजाकर इस अंतिम प्रतिपद हमारे गुरु जी का संदेश होने जा रहा है, तो तन और मन यही लगाएंगे, क्योंकि ये अमृत की वर्षा जो नगर नौसा की धरती पर 20 साल के बाद हुआ है, इसे यादगार बनाना है। और ये प्रयास करना चाहिए प्रोग्राम हर साल हो और हर साल ऐसा जमघट लगे। और ये जो हमारे भाई बहनों यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये नौनिहाल आज ये निर्माण करके गए हैं। जब दूसरा साल होगा तो ये बच्चे दूसरी बार दूसरे बच्चे बैठेंगे, तीसरी साल तीसरे बच्चे बैठेंगे। और मेरा नगर नौसा का गांव एक देवता का गांव और देव का गांव हो जाएगा। मेरा नगर नौसा स्वर्ग हो जाएगा, और यहाँ से रहने वाले सभी भाई देवता हो जाएंगे। ममता तेरे आंचल का हम तो पाने आए हैं, ममता तेरे आंचल का हम तो पाने आए हैं। भर दे झोली ऐ मेरे भगवान, भर दे झोली ऐ मेरे देवर। बनाने आए हैं, बनाने
स्थिति किम प्रभाषेत ब्रजेत किम प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मन तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोचते। महापुरुष किस तरह बैठते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह आपके जीवन को संवारने का काम करता है और उस आत्मा की सतह तक जहाँ से आप मुक्त हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त करेंगे, ऐसे शब्द बताने के लिए यह कार्यक्रम अपनी व्यवस्था लेकर महापुरुषों को लेकर आपके सामने उपस्थित है। आप जान रहे हैं कि यह कार्यक्रम 14वीं शताब्दी के महानतम चित्रकार, मानवता के मसीहा, समतावादी समाज के उन्नायक और पूरे अंधविश्वास, पाखंड, भ्रष्टाचार, व्यभिचार पर कड़ा प्रहार करने वाला अगर आज कोई दर्शन है, कोई शास्त्र है, कोई साहित्य है, उसी का नाम बीजक है, उसी का नाम कबीर दर्शन